प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि यह बात महावाक्य से मालूम पड़ती है कि संपूर्ण अध्यस्थों के लिए अधिष्ठान रूप चेतन और स्वयं प्रकाश चेतन यह एक ही है। स्वामी जी कहते हैं कि अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि जो अखंड सच्चिदानंद है वह महावाक्य के द्वारा लक्षित होता है। तो जब तक समष्टि में चैतन्य न्यारा और व्यष्टि में चैतन्य न्यारा, जैसे पेट में आकाश न्यारा और इस मकान में आकाश न्यारा, घड़े के भीतर घिरी हुई पोल न्यारी और मकान में घिरी हुई पोल न्यारी, ऐसा मालूम पड़ता है, तब तक पोल पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ। पोल ऐसी चीज़ है कि न वह घड़े में घिरी है और न वह मकान में घिरी है, वह तो अवकाश मात्र है। इसी प्रकार अवकाश का भी जो अधिष्ठान है, परिपूर्ण अधिष्ठान में भानात्मक जो अवकाश है उससे भी विलक्षण है वह ब्रह्म। और उस ब्रह्म से पृथक यह देह से घिरा हुआ चैतन्य नहीं है। तो ब्रह्म में देश भी भानात्मक है, काल भी भानात्मक है, द्रव्य भी भानात्मक है। ब्रह्म में बाहर या भीतर, ऊपर या नीचे, पहले या पीछे, स्व या अन्य, सजातीय या विजातीय या स्वगत रूप से प्रपंच का कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म देश में रखा हुआ नहीं है, काल की नित्यता में नित्य नहीं है। ब्रह्म काल के अधिष्ठान रूप से नित्य है, इसीलिए अविनाशी है। वह देश के अधिष्ठान रूप से पूर्ण है, इसलिए परिपूर्ण है। और द्रव्य के बीजात्मक सत्तात्मक रूप का अधिष्ठान है, इसलिए वह सन्मात्र है। तो सन्मात्र, चिन्मात्र, आनंदात्मक और देश काल वस्तु से अपरिछिन्न और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित ब्रह्म ही अपना आत्मा है। तब ब्रह्म से अन्य जो भासमान है उसका बाध हो गया। वह भासमान होते हुए भी ब्रह्म से अन्य नहीं है। तो पहली प्रक्रिया है तुम पदार्थ के शोधन के लिए कोशापवादः, और तत्पदार्थ के शोधन के लिए पंचभूतात् अपवाद। कोश अपवाद और भूतापवाद हो जाने पर अखंड चैतन्य की एकता और इस अखंड चैतन्य के आत्मस्वरूप होने के कारण अपने से भिन्न दूसरी कोई वस्तु है नहीं, यह ज्ञान। और यदि पहले ही पहुंच गए कि हम तो सब हैं, तो जो युक्ति वेदांत तुमको समझाने के लिए दे रहा था उससे मुकर गए। पहले अध्यारोप करो फिर अपवाद करो, तब अध्यारोप और अपवाद दोनों का अधिष्ठान और दोनों के साक्षी तुम हो। जहाँ साक्षी अलग और अधिष्ठान अलग होता है वहाँ दो चीज़ होती हैं। जब तक ऐसा मालूम पड़ता है कि सर्प का अधिष्ठान रज्जु है और मैं साक्षी हूँ, माने रज्जु से 10 हाथ दूर खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ और रस्सी सांप दिख रही है, तब तक तुम दृष्टा हुए और सर्प दृश्य हुआ। और बहुत करके किसी ने बताया कि भाई नहीं, सर्प नहीं रज्जु है, तो बोले रज्जु में सांप लिपटा होगा, क्योंकि हमको तो सांप ही दिखता है। तो अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्न तहाँ है। और जहाँ होए चेतन आधारा, तहाँ न दृष्टा होवे न्यारा। विचार सागर नृपुर में आया है भगवान। दृश्य से दृष्टा को न्यारा बनाने की जो युक्ति है वह एक अपवाद की युक्ति है। और अध्यारोप का अपवाद करने के बाद जो शेष वस्तु है वह अद्वय है, ब्रह्म है। अब आओ आपको श्लोक का अर्थ सुनावें।
सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत चैव निर्गुणम गुणो भोक्तृच च। इसमें जो विरोध है उसको देखो, इसका वर्णन होता ही ऐसे है 9वें अध्याय में। तो इसको वर्णन को लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।